हाय दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से सेहतमंद होंगे। तो आज आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही इंग्लिश बोलने के समय में सख्त ज़रूरत उसकी पड़ती है। आइए, सबसे पहला मेरा स्ट्रक्चर है। आज हम आपको हैबिट पे सिखा रहे हैं। हैबिट का मतलब होता है आदत। जैसे हम कहते हैं ना कि आदत लग जाना, आदत लगाना या आदत को नियंत्रण करना, ये सारे तमाम शब्द जो हैं उसके स्ट्रक्चर में आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कहना हो कि एक होता है बी इन द हैबिट ऑफ, बी इन द हैबिट ऑफ, बी इन द हैबिट ऑफ। इसके बाद में कोई भी क्रिया होगा तो हम भी फोर अर्थात वर्ब में ing इसको जोड़ देंगे। इसका बी का जो फॉर्म टूटेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वेयर या शैल बी, विल बी, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन में बदल सकता है। तो यहाँ पर बी का रूप वही चीज याद रखेंगे, टूटेगा अकॉर्डिंग टू। जैसे इसका अर्थ होता है ने की आदत है, ने की आदत है, आदत है। जैसे कहना हो कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, मुझे सच बोलने की आदत है, राम को अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, उसे पढ़ाने की आदत थी। कुछ भी बोल सकते हो, मतलब साफ है कि उस क्रिया के अंत में ने की आदत है होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम को पढ़ाने की आदत है, राम को पढ़ाने की आदत है, पढ़ाने की आदत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ने की आदत है, क्या आया? ने की आदत है ना। तो यहाँ पर जैसे हम राम लिखे हैं तो है तो इस बी का रूप टूटेगा तो क्या होगा? इज हो जाएगा ना। तो राम इज इन द हैबिट, राम इज इन द हैबिट ऑफ, और पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो इसका क्या हो जाएगा? टीचिंग। राम इज इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। सीता को लिखने की आदत है, सीता को लिखने की आदत है, लिखने की आदत है, आदत है। यहां पर क्या आया? ने की आदत है, फिर वही चीज ने की आदत है, तो इसका अनुवाद होगा सीता इज, सीता इज इन द हैबिट ऑफ, इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। देखिए लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइटिंग। सीता इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे सुबह में उठने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम को अंग्रेजी बोलने की आदत है, राम इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सीता को फुटबॉल खेलने की आदत थी, सीता वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा बोल सकते हैं। और 1 का 5, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने पूरी तरह से बी, डू और हैव का एक्सप्लेन किया था। बी के हमारे कितने रूप होते हैं? 5। एक तो इज, आर, एम, उस पास्ट हो जाएगा वाज, वेयर, और फ्यूचर शैल बी, विल बी, और उसका रहा है होगा हैव बीन, हैज बीन, और रहा था हैड बीन। अगर मैं कहूँ कि मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मुझे बोलने की आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मुझे बोलने की आदत रहेगी, आई शैल बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मुझे बोलने की आदत रही है, देखिए रही है मैंने बोला, तो बोलेंगे कि आई हैव बीन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब मुझे बोलने की आदत रहा था तो आई हैड बीन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। यानी कि किसी भी वाक्य को, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि आप बी के फॉर्म 5 याद कर लेंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी 5 फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके बोल सकते हैं, राइट है ना। आइए दूसरा हमारा है, तो आपने देखा कि इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है ने की आदत होना, ने की आदत होना। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आदत डालना पर। तो डालना पर अंग्रेजी डेवलप, डेवलप द हैबिट, डेवलप द हैबिट ऑफ, और फिर प्लस V4। इसका अर्थ होता है
आदत डालना, आदत डालना, देखिए कितना है आदत डालना। जैसे कहना हो कि बोलने की आदत डाल लो, बोलने की आदत डाल लो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अंग्रेजी पढ़ाने की आदत डाल लीजिए, डेवलप द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। तो इंपरेटिव में अगर इसको हम जब टेंस में प्रयोग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर ये कहना हो मॉडल पर हो, ऑक्सिलरी पर, जिस में आपको बनाना है बनाइए। जैसे उसने बोलने का आदत डाल लिया है तो बोलेंगे कि ही हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। आपको बोलने का आदत डालना चाहिए, मॉडल हो गया ना। तो यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने की आदत डालनी चाहिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उसे बोलने की आदत डालनी चाहिए, बोलने की आदत डालनी चाहिए। अब यहां पर आप देखिए मॉडल वर्ब है ना, चाहिए, तो बोलेंगे कि ही शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, उसे बोलने की आदत डालनी चाहिए, है ना, स्पीकिंग। यहां पर डेवलप द हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत डालना, आदत डालना। अब आया हमारा तीसरा, आदत लग जाना। तो आदत लग जाना का इंग्लिश होता है फॉल द हैबिट ऑफ, fall in the habit of प्लस V4। जैसे अगर कहना हो कि इसका हिंदी होगा आदत लगना। जैसे कहना है कि बोलने की आदत लग गई है, मुझे बोलने की आदत लग गई है, तो आई हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है। यू हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। तो टेंस के अनुसार हम बदल लेंगे। जैसे कहना है कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है, बोलने की आदत लग गई है, बोलने की आदत लग गई है, आदत लग गई है। आप यहां से देखें, ने की आदत लग जाना, ये मेरा जो है मेन पॉइंट है, आदत लगना। तो फॉल इन द हैबिट ऑफ, तो तुम्हें लग गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसीलिए ऐसे बोलेंगे कि यू हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई, टेलिंग ए लाई, तुम्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है। हम हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट है हमारा, ने की आदत की वजह से। जैसे कहना हो कि तुम्हारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मैं परेशान हूं, उसके शराब पीने की आदत से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका आदत से या के आदत की वजह से, तो इसका इंग्लिश होगा ड्यू टू। देखिए यहां ड्यू टू द हैबिट ऑफ प्लस V4। इसका अर्थ होता है ने के आदत के वजह से, आदत के वजह से हो गया ना। जैसे शराब पीने की आदत की वजह से, जैसे उसकी शराब पीने की आदत की वजह से, शराब पीने की आदत की वजह से मृत्यु हो गई, आदत की वजह से
मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। आप यहाँ पर देख लीजिए, हो गई। जैसे पीने की आदत की वजह से, तो मेन पार्ट है कि उसकी मृत्यु हो गई, ही डाइड। क्या बोलेंगे? ही डाइड, ही डाइड ड्यू टू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। इसमें वाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्रिंक का अर्थ शराब पीना भी होता है, इसलिए इसमें बन जाएगा। तो आप इस पर लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।